शांतिपुर गांव में पुराना अरण्य मैनर दशकों से भय और रहस्य का केंद्र था। यह माना जाता था कि वहां एक युवती अनिका का भूत रहता है, जो अपनी शादी की रात एक भयानक मौत का शिकार हो गई थी। उसके दूल्हे का कभी पता नहीं चला और उसे ही हत्या का दोषी माना जाता था। एक भयानक रात कुछ दोस्तों ने रोमांच और सच्चाई की खोज में मैनर का दौरा करने का फैसला किया। जब वे इस खंडहर में कदम रखे तो एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। हवा में एक डरावनी खामोशी थी, जिसे केवल पुरानी लकड़ी की कभी कभार की चिड़चिड़ाहट तोड़ती थी। अंधेरे गलियारों में घूमते हुए उन्होंने दीवारों पर अजीब निशान और खून के धब्बे देखे। उस भव्य बॉलरूम में जहां अनिका की शादी हुई थी, उन्होंने उसकी भूतिया आकृति को देखा, जो फटे हुए दुल्हन के लिबास में थी। उसकी आंखें खोखली और नीरस थीं। उसने एक भयानक चीख मारी, जो मैनर में गूंज उठी और दोस्तों को भय से जड़ कर दिया। एक अनदेखी शक्ति ने उन्हें एक एक करके अलग कर दिया। परछाइयां चलने लगीं, फुसफुसाहटें हवा में भर गईं और तापमान तेजी से गिर गया। अटारी में उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला, जिसमें एक डायरी थी जिसने सच्चाई को उजागर किया। अनिका का दूल्हा एक अंधेरे पंथ का हिस्सा था, जिसने उसे एक दुष्ट आत्मा को बुलाने के लिए बलिदान कर दिया था। खतरे को समझते हुए दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैनर के अन्य इरादे थे। दरवाजे जोर से बंद हो गए और दीवारें सिकुड़ती सी प्रतीत होने लगीं। एक एक करके वे गायब हो गए। अनिका की प्रतिशोधी आत्मा और उस अंधेरे प्राणी द्वारा ले लिए गए जिससे वह बंधी हुई थी। सुबह तक गांव वालों ने मैनर को फिर से शांत पाया। दोस्तों का कोई निशान नहीं था। अरण्य मैनर की कहानी और भी डरावनी हो गई, सभी को चेतावनी देते हुए कि जो भी इसके श्रापित दीवारों के भीतर जाने की हिम्मत करेगा, उसके लिए भयानक चीजें इंतजार कर रही हैं। यह मैनर आज भी रहस्य बना हुआ है।